हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 9 अगस्त 2021। तो आज हम देखेंगे बेस्ट करंट अफेयर आज का। पहला आर्टिकल है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स। तो आज यानी 9 अगस्त को प्रत्येक वर्ष आज के दिन मनाया जाता है जी इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल्स, मतलब स्वदेशी लोगों के लिए दिवस ये मनाया जाता है। और ये दिन रिकॉग्नाइज करता है उनके कंट्रीब्यूशन को, खास करके इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के रूप में। इस वर्ष यानी 2021 का वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स डे के थीम है जी लीविंग नो वन बिहाइंड, इंडिजिनियस पीपल्स एंड द कॉल फॉर अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला आर्टिकल है जी जायद तलवार 2021। ये एक प्रकार के नेवी एक्सरसाइज है। इंडियन नेवी और यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात के नेवी के बीच बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसका नाम जायद तलवार 2021 है। और ये 7 अगस्त 2021 को ऑफ द कोस्ट ऑफ अबू धाबी कहाँ पर है, मैं उसको लोकेशन आपको दिखाऊंगा। ये यूएई के कैपिटल है जी, और ये बिल्कुल पर्शियन गल्फ के बीचों बीच में है ना। तो और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, मतलब जायद तलवार 2021 का नेवल एक्सरसाइज वॉज इन्हेंस इंटर ऑपरेटिबिलिटी एंड सिनर्जी बिटवीन द टू नेवीज़ मतलब इंडियन नेवीज़ एंड यूएई के नेवीज़। चलिए अब बात चूँकि यूएई के आई है तो यूएई के बारे में जानना ज़रूरी है, उसका लोकेशन भी देखेंगे। तो ये आपको मैप में दिख रहा होगा जी यूएई, और यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात, और इसका ये नेशनल फ्लैग भी आपको दिख रहा है। अबू धाबी इसकी कैपिटल है, लेकिन लार्जेस्ट सिटी की बात किया जाए तो इसका दुबई सबसे बड़ा सिटी है जी। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ के अरबिक है, और करेंसी जो है वो यूएई दिरहम है जी, ठीक है ना, वहाँ दिरहम चलती है, ये आपको पता होगा। यहाँ के लेजिस्लेचर को फेडरल नेशनल काउंसिल बोलते हैं। प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहायन, और पीएम या वाइस प्रेसिडेंट कहिए मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। अगला आर्टिकल है रेल मदद का। तो इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है इंटीग्रेटेड वन स्टॉप सॉल्यूशन रेल मदद। जैसे आपको पता है कि रेलवे मिनिस्ट्री का एक टोल फ्री नंबर है 139, आप उसमें अपने टिकट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ट्रेन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वैसे ही वो नंबर इंटीग्रेटेड होगी, मतलब अब किसी प्रकार की भी मदद, जैसे आप कोई कंप्लेन करना है, हेल्पलाइन फैसिलिटी है, इंक्वायरीज करना है, तो ये राउंड द क्लॉक 12 लैंग्वेज में आपको ये इसकी सुविधा मिलेगी, ठीक है। रेलवे मंत्री कौन है आपको पता है, आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखिए। और इनसे पहले पीयूष गोयल जी थे, पीयूष गोयल जी के बाद कौन बने हैं आपको नाम उनका पता होना चाहिए, आप बताइए। टोक्यो ओलंपिक्स 2020, जैसा कि ये एक सीरीज चल रहा था, हर दिन हमने टोक्यो ओलंपिक पर कुछ ना कुछ बात की है। तो आज हम देखेंगे जो बेस्ट 5 कंट्री बने हैं। यूनाइटेड स्टेट यूएसए ने 113 मेडल के साथ टॉप पे रहा है जी, उसमें से 39 गोल्ड मेडल है, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल है। अगर इंडियन कंटीजेंट की बात करें तो मैंने बताया था कि 7 मेडल के साथ अब तक के बेस्ट परफॉर्मर रहा है इंडियन ने। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और 86 देशों में 48वें स्थान पर रहा है इंडिया। 1 2 3 4 5 ये 5 हैं। यूएसए पहले स्थान पर बता दिया मैंने 113 मेडल के साथ। चाइना 88 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर, जिसमें गोल्ड 38, सिल्वर 32 और ब्रॉन्ज है जो 18 है। जापान है जो 58 मेडल के साथ तीसरे स्थान पर है जी, 27 14 17। ग्रेट ब्रिटेन 65 मेडल के साथ तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है, यहाँ गोल्ड 22 है जी, ठीक है ना। मेडल भले ही 65 है लेकिन गोल्ड 22 है। और रसिया 71 मेडल के साथ 5वें स्थान पर है। नागासाकी डे अगस्त 9, ठीक है, मैंने बताया था हिरोशिमा डे मनाया जाता था अगस्त 6 को। अगले 3 दिन बाद फिर से यूएसए द्वारा बॉम्बिंग किया गया था, और इस बार नागासाकी शहर को चुना गया था 9 अगस्त 1945 को, ठीक है, जब वर्ल्ड वार सेकेंड एंड पे चल रहा था। इस बम का नाम था जी फैटमैन, मैंने बताया था उसका नाम था लिटिल बॉय, ठीक है। हिरोशिमा पर जो बॉम गिराया गया था 6 अगस्त को, उसका नाम था लिटिल बॉय, इसका नाम था फैटमैन। हालांकि 6 तारीख के वीडियो में आपने कमेंट भी किया था। 3 दिन बाद ये नागासाकी पर बम्बारिंग किया गया था जी। अगला आर्टिकल है द ईयर दैट वॉजंट द डायरी ऑफ अ 14 ईयर ओल्ड। ये एक किताब का नाम है जी, और वेटरन एक्टर सवाना आजमी ने इस किताब को लॉन्च किया है। ये किताब एक्चुअली एक 14 साल की लड़की कोलकाता की हैं, नाम है ब्रिशा जैन, और उन्होंने ही ये किताब लिखा है।
इन्होंने लॉकडाउन की स्थिति में जब कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन लगी थी, तो जो उन्होंने देखा वही आंखों देखा हाल इस किताब में उन्होंने वर्णन किया है। आप इनका एक फ़ोटो देख सकते हैं, यही हैं ब्रिसा जैन, और ये सवाना आजमी के साथ फ़ोटो खिंचवाई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला आर्टिकल है पीएम दक्ष। ये यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कौन है ये? इसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है पीएम दक्ष, और पोर्टल भी। इसका मतलब है पीएम दक्ष से प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। ठीक है, पीएम दक्ष का ये एनोनिम है जी, और इसका आप पोर्टल भी देख रहे होंगे। पीएम दक्ष एक्चुअली यूथ ऑफ द टारगेट ग्रुप्स में, जिसमें शेड्यूल कास्ट आते हैं, बैकवर्ड क्लास आते हैं, या फिर सफाई कर्मचारी वाले आते हैं, तो इनको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग से संबंधित है जी। इसमें अप स्किलिंग, री स्किलिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह शामिल है। वालमार्ट वृद्धि एंड हक दर्शक। एक्चुअली हरियाणा गवर्नमेंट ने ये वालमार्ट वृद्धि के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और हक दर्शक के साथ भी इन्होंने किया है जी। काहे के लिए? एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, मतलब एमएसएमई के जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में जाए, बिके, इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। और आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी दिख रहे होंगे। एमएसएमई के मिनिस्टर हैं नारायण राणे, और भानु प्रताप सिंह मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं जी। क्या है का? एमएसएमई का। बात हरियाणा की आई है, तो हरियाणा का स्टेटहुड 1 नवंबर 1966 को मिली थी इसको, पंजाब से अलग होकर के। कैपिटल चंडीगढ़ है, बहुत ही प्यारा सिटी है जी। लेकिन लार्जेस्ट सिटी की बात हुआ जाए तो ये फरीदाबाद है हरियाणा का। 22 जिले हैं यहाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं, सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हैं। लेजिस्लेचर असेंबली यूनिकैमरल है और 90 सीटें हैं जी। पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 10 सीटें। सेक्स रेशियो यहाँ के प्रति 1000 मेल पे 879 फीमेल हैं, और लिटरेसी 83.78% है। लिटरेसी बहुत अच्छे हैं। 2 नेशनल पार्क है जी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और रामगंगा कालेसर नेशनल पार्क। ये दोनों के दोनों हरियाणा में हैं, तो आप याद रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।